यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगे और अपना खूब ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। गाइस आज है नवरात्र का सेकंड डे और आपको बताते आज मैं फिर न्यू साड़ी वेयर की हूँ। ये पूरी येलो है, ये देखिए पूरी येलो साड़ी मैंने पहना है। बहुत अच्छा और बहुत कंफर्टेबल साड़ी है। तो आज के दिन हमने अभी पंडित जी आ चुके हैं, अभी आपको दिखाएंगे। पंडित जी आए हुए हैं और अभी वो कर रहे हैं पाठ। स्टार्टिंग में आते हैं तो पहले हम लोग पूजा वगैरह करवाते हैं, फूल माला भोग वगैरह सब कुछ मैं मम्मी और देवर जी तीनों लोग मिलके करते हैं। फिर उसके बाद पंडित जी और मम्मी पढ़ती हैं पाठ और उसके बाद फिर होती है आरती। आरती होते होते 12 से ज़्यादा ही बच जाता है क्योंकि पंडित जी पाठ थोड़ा लंबा कहते हैं, मम्मी भी पाठ करती हैं तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी आप लोग को दिखाएंगे कि मंदिर में मम्मी और पंडित जी पाठ पढ़ रहे हैं लोग को। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोग भी नवरात्रि की पूजा खूब अच्छे से और दिल से करिए। जो आप लोग की मन्नतें हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली सभी लोग आपकी मन्नतें पूरी हो और उसके बाद मेरी भी मन्नतें पूरी हो। और मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिएगा। और गैस क्या ही बताएं आप लोग से यार, सच में सोचते कभी आप लोग से मैं ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ पर अभी नवरात्र का टाइम है इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को भी मैं बताना चाहती हूँ, भी बता नहीं पाई हूँ पर कोई नहीं, उसके लिए भी मैं एक दिन टाइम निकालूंगी। आप लोग के साथ मैं बातें करूँगी और बहुत जल्दी ही मैं लाइव आने वाली हूँ। अभी बता नहीं पा रही हूँ, लाइव आने से पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दूँगी कि आज मैं लाइव आने वाली हूँ। और बहुत लोगों से बहुत सारी बातें मुझे करनी है और भी क्या ही बताऊँ आप लोग से। बच्चा मेरा स्कूल चला गया है, पापा स्कूल गए, पतिदेव हमारे ऑफिस चले गए हैं और सारे काम तो हो ही चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब पंडित जी कर रहे हैं पाठ। चलिए आपको दिखाते हैं कि पंडित जी पाठ कर रहे हैं और मम्मी भी पाठ पढ़ देखिए शाम का टाइम है, आरती की तैयारी हो रही है। शाम को हम लोग आरती 6 बजे तक स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जा रहा है ना, तो मम्मी बोलती हैं कि अंधेरा हो गया है चलो आरती कर लेते हैं। तो हम और मम्मी ऊपर आए आरती करने। देखिए आरती करते समय इतनी मस्ती होती है ना कि क्या ही बताएं, मतलब इतना मन खुश हो जाता है पूजा पाठ करने से। यार देखिए इधर मैं क्या कर रही हूँ, कोई नहीं इग्नोर करिएगा आप लोग। भगवान के पास आने के बाद मन करता है बच्चों की तरह खेलते रहो, सब कुछ करते रहो क्योंकि भगवान से क्या ही बोलना। चलिए जाने दीजिए। देखिए हम लोग आरती की तैयारी सास बहू करना स्टार्ट करने वाले हैं और मैं और मम्मी ही शाम को आरती करते हैं। सुबह तो देवर भी रहते हैं जब आरती वगैरह होती है क्योंकि हस्बैंड यहाँ रहते नहीं, पापा सुबह स्कूल चले जाते हैं, बच्चा भी स्कूल चला जाता है, तो हम ही मम्मी और सुबह देवर रहते हैं और शाम को मैं और मम्मी आरती करते हैं। भजन कीर्तन जो हम लोग को आता है वो भी करते हैं, बट कोई नहीं। आरती आपको बताते सुबह पंडित जी जय अम्बे गौरी कराते हैं तो शाम को हम लोग अम्बे तू है जगदम्बे काली आरती करते हैं क्योंकि थोड़ा सा रहता है ना कि सुबह एक आरती हो रही है तो शाम को काली जी की भी आरती हो जाए। तो शाम को हम लोग काली जी की ही आरती करते हैं। देखिए मम्मी क्या बोले, आरती करते समय हम इतना हिलते हैं ना, मम्मी कई बार टोकती हैं कि इतना हिलती क्यों, पर क्या करें, इतनी अंदर से एक्साइटमेंट रहता है ना आरती वगैरह करते समय, इतना मन खुश रहता है कि क्या ही बताए। देख लीजिए आप लोग कितना हम हिल रहे हैं, आप लोग इग्नोर करिएगा इसको। बड़ा ही निर्मल नादा भूत कपूत सुने हैं वरना भूत कपूत सुने हैं वरना माता सुनी कुमाता सबे करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली सतियों के सत को संवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ। हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत को संवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आरती कर ली थी, फिर बोली लो तुम भी कर लो। यार साड़ी का पल्लू बार बार गिर जाता है, पर लोग कहते हैं ना कि पूजा करते समय सर पे पल्लू होना बहुत ज़रूरी होता है ना, इसीलिए मैं सर पे का पल्लू गिरने नहीं देती हूँ। और साड़ी से तो थोड़ा बहुत सरकता रहता है, कोई कोई साड़ी भी होती है ना जो बहुत सरकती है, पर कोई नहीं। आप लोग मेरा पूजा पाठ डेली का देखते रहिए और देखिए आप लोग को भी देखने से लग रहा होगा कि नहीं हम लोग के घर पूजा पाठ बहुत मन से होता है। वाकई आपको मैं बताएं, हमारे यहाँ आज से नहीं जब से मैं आई हूँ ना, मम्मी हमारी पहले थोड़ी सी यंग थी तो और मेहनत करती थी पूजा पाठ में, बट वो अब कुछ कर नहीं पाती, इसलिए हमारे भरोसे ही रहती हैं। जो हम कर देते हैं उसी में सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि उनसे अब होता नहीं है। क्या करें, एज हो गई है ना तो हर चीज़ वो नहीं कर सकती अब, तो इसीलिए सब कुछ मैं ही करती हूँ।
पे आरती हो गई है ख़त्म, उसके बाद हो रहा है कपूर गौरम। आरती ख़त्म होने के बाद लोग बोलते हैं ना कपूर गौरम आरती करनी चाहिए। और आपको बता दें यहाँ मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि मैं घंटी बजा रही थी ना, तो आवाज़ बहुत फट फट के आ रही थी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप लोग कहोगे क्या ही लगा देती हैं, इसीलिए मैंने इसको वॉइस ओवर किया, नहीं तो आप लोग के साथ में शेयर करती ये आरती। टूटी झोपड़िया माँ गरीब घरे आ जाना, बड़े बड़े लोग मैया गाड़ी से आवे, बड़े बड़े लोग मैया गाड़ी से आवे, है तो पैदल चली आऊँ मेरी माँ गरीब घरे आ जा माँ, है तो पैदल चली आऊँ मेरी माँ गरीब घरे आ जाना। भजन का स्टार्टिंग तो सुन ही लिए होंगे कि मैं कौन सा भजन गा रही हूँ, मैं और मम्मी। ये भजन मुझे आता था तो मम्मी मेरे साथ रिपीट कर रही थी। कुछ कुछ गाने जो मम्मी के हैं जो मुझे नहीं आता है, क्योंकि पहले के जो भजन वगैरह में बहुत खींचना पड़ता है, तो वो मैं नहीं गा पाती हूँ। कुछ मुझे भजन आता है। आपको बता दें मैं बहुत ज़्यादा गाना वगैरह गाती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत भगवान का थोड़ी थोड़ी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कह सकती कि बिल्कुल कुछ नहीं आता है, कुछ कुछ जगह होता है तो मैं अपनी इज्जत रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है गाना वगैरह। मैं कभी इन चीज़ों में कभी इंटरेस्ट ही नहीं रखी। हाँ, भगवान का गाना मुझे शुरू से आता था। आपको पता है जब मैं ससुराल आने वाली थी तो मुझे मेरे घर वालों ने बोला कि कम से कम भगवान का भजन तो सीख लो, क्योंकि मेरी शादी जब हुई थी तो मैं ससुराल मेरा सुल्तानपुर था, तो मुझे वहाँ उतर जाना था, तो इसीलिए मम्मी लोग ने बोला कि नहीं कुछ गाना वगैरह सीख लो, क्योंकि गांव में लोग अक्सर बोलते हैं कि भजन ही गा दो भजन ही गा दो। तो उसी टाइम मैं कुछ सीख के आई थी, तो 2 4 6 गाने भगवान के मुझे आते हैं तो मैं गा लेती हूँ, और अपना भी मन रखती हूँ, भगवान का भी मन रखती हूँ, क्योंकि भगवान सच में यार भगवान का पूजा करने से मन को इतनी शांति मिलती है ना, जैसे लगता है कि इतनी शांति कहीं नहीं है जितना मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करने से है। मैया भवन में कैसे आऊं, तेरा सिर खड़ा कर रे बे, मैया भवन में कैसे आऊं, तेरा सिर खड़ा कर रे बे, हम बड़ी दूर से आए हैं, लोटा जल भर ले आए हैं, हम बड़ी दूर से आए हैं, लोटा जल भर ले आए हैं, मैया चरण में कैसे दुलाऊं, तेरा सिर खड़ा कर रे। ये मेरा सेकंड भजन था, आप लोग ने सुना होगा। डेली हम लोग 2 भजन भगवान का गाते हैं, कुछ भी हो जाए, कभी कभी तो 5 भी गा देते हैं। हाँ, पर 2 तो कंफर्म है कि 2 भजन हम लोग डेली करते हैं। जब भजन करते हैं तो हमारी मम्मी इतने लीन हो जाते हैं कि क्या ही बताएं। अब मम्मी को देखने से हमको बहुत अजीब सा फील होता है यार, सच में लगता है कि अब मम्मी बूढ़ी हो रही हैं, और ये भी लगता है कि मतलब अब उनकी एज हो गई है, मतलब क्या ही बोलें यार, हम नहीं समझ पा रहे। मम्मी के लिए मुझे अब बहुत हर्ट होता है। पहले हमारे नवरात्र के सेकेंड डे का पूजा हो गया, और कीर्तन, शाम की आरती, पाठ वगैरह पंडित जी ने किया, सब कुछ हो गया। आपको इस ब्लॉग में देखने को मिला होगा। और शाम को मैं और मम्मी बैठ के कीर्तन करते हैं। बोला जाता है कि नवरात्र में देवी जी का वास होता है घर में, तो इसलिए भजन कीर्तन करके उनको खुश करना चाहिए। तो हम और मम्मी दोनों लोग ने बैठ के, मुझे लगता है 2 3 तो गाना नहीं गाया जाता, या तो 2 गाया जाता है या तो 5, तो हम लोग ने 2 गाना गाया। और कौन है ही, मैं ही मम्मी हूँ तो अपना सब कुछ कर लेती हूँ, हंसी खुशी क्या किया जाएगा। और नेक्स्ट सदस्य आ जाता तो और भी अच्छा होता, पर वो उसके आने के लिए भी टाइम है, तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कभी वो दिन भी आएगा, आप लोग के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। देखिए भाई, इसका मतलब आप लोग ये ना समझिएगा कि नेक्स्ट सदस्य कुछ और नहीं, मैं देवरानी की बात की हूँ, तो वो भी आ जाएंगी, तो कभी कभी हम लोग 3 लोग हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा साथ में पूजा पाठ के। सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट हो जाएगा यार। मैं अकेली रहती हूँ, मम्मी है तो ठीक है, मैं मम्मी के साथ रहती तो हूँ, बट थोड़ा होता है ना कि अपने एज के साथ रहने में थोड़ा अलग ही मज़ा रहता है। पर कोई नहीं, मम्मी भी मेरे लिए वही हैं जो देवरानी हैं, क्योंकि सास का होना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि सास का साया बहुओं पे होना बहुत ज़रूरी है, और वाकई मुझे बहुत ज़रूरी महसूस भी होता है, क्योंकि मैं मम्मी के बिना अकेली हो जाती हूँ। मम्मी कहीं भी चली जाती हैं ना तो मैं एकदम अकेले परेशान हो जाती हूँ, सारा काम मुझे करना पड़ता है, इसलिए मम्मी के रहने से मुझे बहुत सपोर्ट रहता है यार। कुछ भी हो, सास का होना घर में, ससुर का अपनी जगह है, सास का अपनी जगह है, सभी का पूरा परिवार होना बहुत ज़रूरी है। वाकई मुझे तो महसूस होता है, क्योंकि मेरे पास परिवार है, मुझे अकेले रहना रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे परिवार ही अच्छा लगता है।
फाइनली गाइस आपको बताएं, कल हमारे पति देव को है जाना कहीं 2-4 दिन के लिए। कहीं क्या, वो बाहर ही रहते हैं, तो कल वो जाएंगे। आज तो मंडे था, वो यहाँ नहीं थे, कहीं उनको ऑफिस कहीं रिकवरी पे जाना था, तो कहीं बाहर गए हुए थे। बट उनको कल है जाना ऑफिस अपने, और वो अब आएंगे सैटरडे को। तो उनकी पैकिंग वगैरह मुझे करनी, देखिए पीछे उनके कल के मॉर्निंग का कपड़ा वगैरह मैं निकाल के रखी हूँ, और बाकी पैकिंग करने के लिए देखिए सब बेड पे फैला के रखी हूँ। आप लोग भी देखिए, बहुत काम रहता है यार, इधर पति देव का भी काम, बच्चे का भी काम, फैमिली का भी काम, सिर्फ काम काम काम। क्या ही किया जाए, जीवन ही है काम करने के लिए बना हुआ है, और काम करना है। काम से औरतें कहीं नहीं जा सकती। आदमी का जो काम है वो करते हैं, महिलाएं का जो काम है, महिलाओं का जो काम है वो महिलाएं करेंगी। तो फाइनली आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग तो पसंद ही आया होगा, क्योंकि इस समय देवी जी का पूजा पाठ चल रहा है, तो ब्लॉग आप लोग को देखने में इंटरेस्टेड तो लग ही रहा होगा। और हमारे पूजा में अगर कोई कमी आप लोग को दिख रही होगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। वैसे हमारे यहाँ पंडित जी पूजा पाठ करते हैं, तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए। अपने से करने में थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, बट पंडित जी लोग करते हैं। कहा जाता है ब्राह्मण का किया हुआ सब कुछ पवित्र होता है, तो वही चीज़ है हमारे यहाँ भी। चलिए गाइस, फिर चलते हैं। फाइनली हम रात का खाना वगैरह बनाते हैं, फिर उसके बाद मुझे बनाना होगा अपना फलहार। और फलहार में आज मैं कुछ हैवी नहीं बनाऊंगी, आलू फ्राई करूंगी, क्योंकि बहुत मन है आलू खाने का, तो आलू फ्राई ही करूंगी आज। और पहले करेंगे पतिदेव की पैकिंग, फिर उसके बाद बच्चे की सुबह मॉर्निंग का सारा लगा के रखेंगे, उसका टाइम टेबल लगाएंगे, सुबह के मॉर्निंग ड्रेस की तैयारी करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे खाना बनाने, खाना बना के फिर फलहार वगैरह तब बनाएंगे। इसमें बच्चे की पढ़ाई मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। मैं व्रत में ही काम करने में ही थक जाती हूँ, तो मुझे लगता है चलो तुम भी कुछ दिन मौज मस्ती कर लो। कोई नहीं गाइस, तो फिर चलते हैं हम। अगर मेरे चैनल पे भी नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और आई होप मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।